आज मैं आपको उस वैकेंसी के बारे में बताऊंगा जो लगभग हर साल आती है, या तो साल या 2 साल में 100% देखने को मिलती है, और जिसमें कोई पेपर भी नहीं है, जिसमें कोई इंटरव्यू भी नहीं होता है। पेपर भी नहीं होता, इंटरव्यू भी नहीं होता, और जैसे ही आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा 60,000 से ज्यादा सैलरी होगी। अगर 8वां वेतन आयोग लग गया तो 80,000 प्लस इसमें आपकी सैलरी चली जाएगी। तो ये कौन सी जॉब है? देखो, 60,000 सैलरी आपको ऐसे तो कोई देने वाला नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ मेहनत तो इसमें भी होगी, कुछ ना कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं 100% सत्य है कि आपके पास इसमें कोई सिलेबस नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कुछ सिलेबस आपको इसमें नहीं पढ़ना। हिंदी, इंग्लिश, जीके, मैथ, रीजनिंग, साइंस कुछ भी नहीं पढ़ना, कुछ भी सिलेबस नहीं है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूं राजस्थान हाईकोर्ट में जो स्टेनो की वैकेंसी आती है उसके बारे में। और ये वैकेंसी 1 साल या 2 साल के अंतराल में देखने को मिल जाती है, और एक नहीं 2 वैकेंसी निकल कर आती है। एक तो राजस्थान हाईकोर्ट में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है उसमें स्टेनो की वैकेंसी आती है, एक सीधा हाईकोर्ट में ही स्टेनो की वैकेंसी आती है। 12वीं पास, अगर आपने 12वीं पास कर रखी है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। केवल 12वीं पास है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं 12वीं पास ही ज्यादातर लग भी रहे हैं इस वैकेंसी में, 12वीं पास ही ज्यादातर लगते हैं। थोड़ी मेहनत, थोड़े प्रयास इसमें आपको करने पड़ते हैं। अब इसमें क्या मेहनत, क्या प्रयास आपको करते हैं वो सुनना, वो समझना। 12वीं पास के बाद अगर आपको ज्यादा सिलेबस नहीं पढ़ना, इस फील्ड में जा रहे हो, तो ये सोच समझ कर जाना कि साल 2 साल ढंग से अच्छे से मेहनत करनी है मेरे को, तब जाके ये जॉब लग जाएगी। देखो, स्टेनो की वैकेंसी आती है, लेकिन दिक्कत कहां है? जैसे आज ये वीडियो मैंने बनाया, मान लो 10-15 दिन बाद में वैकेंसी आई, आपने तैयारी करना शुरू की, क्या आपकी जॉब लगेगी? 101% नहीं लगेगी, 100% आपकी जॉब नहीं लगेगी, मैं आपको बता दूं। इसके लिए आपको तैयारी पहले से ही रखनी पड़ेगी। मतलब जैसे आज आप तैयारी कर रहे हो, आज से आपने तैयारी करना शुरू किया, तो आपको एग्जाम तक लगभग 6 महीने से 1 साल लग जाते हैं। और वो कब लगेंगे? जब आप ढंग से अच्छे से मेहनत करोगे, प्रयास करोगे, तब की बात है। तो अभी ये वैकेंसी आई नहीं है, लेकिन जल्द आपको देखने को मिलेगी। इसलिए अगर आपका टारगेट है तो अभी से आप तैयारी में लग जाओ। अभी स्टेनो क्या होती है, क्या नहीं होती, हिंदी इंग्लिश दोनों करनी पड़ती है क्या? दोनों नहीं करनी पड़ती। आपका एक स्टेनो है, उससे भी आपका काम चल जाएगा। अगर आपको हिंदी स्टेनो आती है या इंग्लिश स्टेनो आती है, बस आपका काम हो जाएगा, आपका काम चल जाएगा। हिंदी स्टेनो जैन लिपि कंप्लीट कोर्स डेली क्लासेस की एप्लीकेशन में मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। कोई दिक्कत आएगी, कोई समस्या आएगी, आपको अलग से कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं, वहां पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो कि मेरी ये समस्या आ रही है, उसका भी सॉल्यूशन होगा आपका साथ साथ। तो अगर आपको घर बैठे सीखना है 1 साल तक, जिससे आप कहीं कोचिंग क्लासेस जाओगे, मंथली आपके 1,000, 1,500, 2,000 फीस लगेगी। यहाँ आपके 1 साल तक 50% डिस्काउंट में, केवल 1,000 रुपए में 1 साल तक ये आपके कोर्स चलेगा, जहां आपको कंप्लीट स्टेनो प्रोवाइड करवाई गई है, सारा सब कुछ आपको मिलेगा। तो आप एप्लीकेशन में देख सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल बता देता हूं। ये जो वैकेंसी आती है ये L10 पर आती है, 3600 ग्रेड पे की वैकेंसी होती है। जिसे LDC जो होती है वो 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी है, ये 3600 ग्रेड पे की वैकेंसी है। जिसे LDC में प्रोबेशन कंप्लीट होगा तो वर्तमान में लगभग 40,000 रुपए मिलते हैं। इसमें लगभग आपके 60,000 प्लस सैलरी जाती है। 3600 ग्रेड पे की जॉब है। केवल 12वीं पास हो, अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, मैथ से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 12वीं पास हो, आप अप्लाई कर सकते हो। पढ़ना क्या पड़ता है? स्टेनो अच्छे से करनी पड़ती है। क्या स्टेनो में 100 की स्पीड मांगते हैं क्या? नहीं मांगते, 100 की स्पीड भी नहीं मांगते हैं। स्टेनो में केवल 70 की स्पीड होनी चाहिए। स्टेनो में अगर 70 की स्पीड है, अच्छी खासी एक्यूरेसी आपकी पार पड़ जाएगी। केवल 2 चीजें आपको आनी चाहिए, एक तो स्टेनो में आपकी 70 की स्पीड हो, दूसरी आपको टाइपिंग अच्छे से आती हो। स्टेनो में 70 की स्पीड अगर आपकी आ रही है, आपकी पार पड़ जाएगी, आपका एग्जाम निकल जाएगा। एक्यूरेसी अच्छी खासी होनी चाहिए,
गलतियां वहां नहीं चलेंगी, पूरे में से पूरे आपको नंबर लाने पड़ेंगे। साथ ही टाइपिंग में स्पीड आपकी मैं बता दूं, कोई आपको 50 बताएगा, कोई आपको 60 बताएगा। मैं आपको बता दूं 80 की स्पीड जब आपकी होगी और 95 प्लस एक्यूरेसी होगी तब आपकी पार पड़ेगी। मतलब 80 तक की स्पीड आपको चाहिए। हालांकि आपकी 70 की स्पीड भी होगी तो भी पार पड़ जाएगी, लेकिन घर पे 70 की स्पीड, घर पे 80 की स्पीड आप लाओ तब आपके यहाँ पूरे में पूरे नंबर आएंगे। और 80-70 की स्पीड में बता रहा हूं, मैं एक में ही बता रहा हूं। जैसे अगर आप हिंदी की स्टेनो करोगे तो आपको हिंदी की स्टेनो सीखनी है और हिंदी की ही टाइपिंग सीखनी है। इंग्लिश की टाइपिंग से आपका कोई लेना देना नहीं है। न इंग्लिश की स्टेनो से होगा, न इंग्लिश की टाइपिंग से होगा। अगर हिंदी स्टेनो सीख रहे हो तो हिंदी स्टेनो और हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए। इंग्लिश स्टेनो सीख रहे हो तो इंग्लिश स्टेनो और इंग्लिश टाइपिंग आपको आनी चाहिए। साथ ही इसमें एफिशिएंसी का बड़ा रोल रहता है। 50 नंबर की एफिशिएंसी होती है और एफिशिएंसी में केवल एमएस वर्ड ही आता है, एक्सेल नहीं आता, केवल एमएस वर्ड। तो नौकरी लगने के लिए आपको क्या चाहिए, जैसे मैं आप बताऊं, आप तैयारी कर रहे हो, हाईकोर्ट स्टेनो की तैयारी कर रहे हो, आपको लगा कि 2 महीने बाद में नोटिफिकेशन आया। जिसे मान लो, सपोज करो अभी हम फरवरी की बात करें, अप्रैल में नोटिफिकेशन आया, ठीक है। एग्जाम कब होगा, लगभग जुलाई तक एग्जाम हो जाएगा। रिजल्ट कब आएगा, लगभग अगस्त तक रिजल्ट आ जाएगा, अगस्त से सितंबर तक। ज्वाइनिंग कब मिलेगी, दिसंबर तक ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। मतलब इसी साल सारा काम हो जाएगा। मतलब एकदम फास्ट वैकेंसी आती है, फास्ट वापस चली जाती है, ज्यादा समय नहीं मिलता इसमें, प्रोसेसिंग बड़ी फास्ट इसमें होती है। तो आप अगर तैयारी करना चाहते हो तो सोच समझकर तैयारी करना। किसी भी फील्ड में जाओ तो पहले सोचना समझना कि ये मैं पार कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, डेली क्लासेस की एप्लीकेशन में ऑलरेडी आपके पास स्टेनो का कोर्स अवेलेबल है। वहां देखो, करो, समझो कि मेरी पार पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। क्योंकि स्टेनो क्या है, इंटरेस्टिंग नहीं है, बोरिंग है। आप जब स्टेनो करने बैठोगे तो हो सकता है, जैसे कई स्टूडेंट क्या होते हैं, इनको लिखने का बड़ा शौक है, लिखते रहते हैं, एक एक चीज आप लिखोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बोर नहीं हो रहे। कई के क्या दिक्कत होती है कि एक एक चीज लिखने में बोर हो जाते हैं। यहाँ पे सारा लिखने का काम है, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा सीखोगे। कई आधा एक घंटे में बोर हो जाते हैं, कई पूरे दिन लिखते रहते हैं। तो जो पूरे दिन प्रैक्टिस करेगा वो बिल्कुल जल्दी सीखेगा। 5 घंटे 7 घंटे निकाल रहे हो, रगड़ रहे हो, 6 महीने में परफेक्ट हो जाओगे। और आधा घंटा 1 घंटा निकालोगे तो साल भर में ही नहीं होगे, पता लगेगा 10 साल लग जाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको लिखने का कितना शौक है, लिखने में मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। जब तक कुछ पढ़ोगे उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक कोई नौकरी नहीं लगने वाली। जब इंटरेस्ट आने लग जाएगा, मजा आने लग जाएगा, तब नौकरी लग जाएगी। तो हाईकोर्ट स्टेनो जॉब के बारे में मैंने आपको बता दिया। कोई एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, सीधा आपका नोटिफिकेशन आएगा। लगभग 2 महीने के बाद में एग्जाम होता है। एग्जाम में क्या होता है, पहले वहां पे माइक में बोलेंगे, आपको वो लिखना होगा अपनी स्टेनो में। स्टेनो में आप जब उसको लिखोगे, लिखने के बाद में आप उसको टाइप करोगे, कंप्यूटर के ऊपर उसको आपको टाइप करना है, ठीक है। टाइप करने के बाद में, टाइप आपको उसको ढंग से करना, अच्छे से करना, कोई गलतियां ना हो वो देखना आपको। टाइप करने के बाद में आपके टाइपिंग का टेस्ट अलग से होता है, 10 मिनट का टाइपिंग का टेस्ट होता है। आप हिंदी स्टेनो से हो तो हिंदी स्टेनो का होगा, इंग्लिश स्टेनो से हो तो इंग्लिश स्टेनो का होगा। उसके बाद में आपका एफिशिएंसी का टेस्ट होता है। ये सब कर लिया, इतना ही होता है और कुछ नहीं होता। महीने 2 महीने बाद रिजल्ट आता है और 2-3 महीने बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। 100 नंबर का स्टेनो का टेस्ट होता है, 50 नंबर की टाइपिंग और 50 नंबर की एफिशिएंसी, 200 नंबर का पेपर बनता है। लेकिन 200 नंबर में जब हम पिछली कट ऑफ देखते हैं तो कट ऑफ कितनी मिलती है, 200 में से 196, 197, 198, 199, 200 में से 200, इस तरह से कट ऑफ जाती है। मतलब सिलेबस तो नहीं है, कुछ करना भी नहीं है, स्टेनो करनी है, टाइपिंग करनी है, एफिशिएंसी, लेकिन इन तीनों में आप राजा होने चाहिए। इन तीनों में आप बेस्ट से भी बेस्ट होना चाहिए। मतलब आपसे बेस्ट कोई नहीं होना चाहिए। टाइपिंग में 50 में 50 लाओ, एफिशिएंसी में 50 में 50 लाओ, स्टेनो में भी 100 में से 100 नंबर, एक नंबर सिंगल नंबर आपका कहीं नहीं कटे।
और इस तरह की मेहनत, इस तरह की प्रयास कर सकते हो, सिलेबस से छुटकारा पाना चाहते हो, ऐसी मेहनत कर सकते हो, तब तो इस फील्ड में घुसना। और अगर आपको लगेगा कि भाई मेरे से तो नहीं होना, ऐसी पार नहीं पड़ेगी, तो इसी फील्ड में मत घुसना। सबसे सीधा साधा सिंपल सी चीज होती है कि कोई भी चीज आप थोड़ा दिन करके देख लो, 10-15 दिन, महीने भर करके देख लो, आपको पता लग जाएगा कि आप इसके काबिल हो या नहीं हो। और अगर आपको लगे कर सकते हो तो बिल्कुल करना चाहिए। बढ़िया जॉब है, 3600 ग्रेड पे है, सैलरी अच्छी खासी सैलरी मिलेगी आपको। इस हिसाब से सरकारी नौकरी है, बताओ और क्या चाहिए। सरकारी नौकरी आजकल आपको पता है कितनी बड़ी मुश्किल से मिलती है। चतुर्थ श्रेणी में आपने देख लिया कितनी ज्यादा भीड़ है, और कट ऑफ भी कितनी शानदार गई है, उसमें बच्चे पास नहीं हो रहे। तो अगर आप कर सकते हो, प्रयास कर सकते हो तो करो। अगर आप RSSB LDC की तैयारी कर रहे हो, आधे से ज्यादा स्टेज पार कर चुके हो, सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, टाइपिंग वगैरह भी आपको आ रही है, अच्छी खासी तैयारी कर चुके हो, तो वही फील्ड आपका रखना। जिस फील्ड में आपने महारत हासिल कर ली है, आधे से ज्यादा रास्ता पार कर लिया है, तो वही रखना है। और अगर आपको लग रहा है कि वहां पार नहीं पड़ रही, तो आप नई चीज ट्राई कर सकते हो। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो RSSB LDC वाला सिलेबस में पार नहीं पड़ती, वो हाईकोर्ट LDC का वेट करते हैं कि वहां सिलेबस कम पढ़ना पड़ेगा, वहां तैयारी कर लेंगे। तो ये आपके सोच की बात है, समझ की बात है। सोच समझ कर डिसीजन आपको लेना है कि मेरे को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चीजें मैं बता सकता हूं, माइंड आपको ही लगाना पड़ेगा। माइंड आपको ही लगाना पड़ेगा कि मेरे से पार पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को आप जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन जैसे ही मैं अपलोड करूं हाथों हाथ आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।